पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने जेपी मॉर्गन चेज में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। आज मैं आपको इंटरव्यू क्लियर करने के टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। अगर आप इस चीज़ों को प्रॉपरली प्रैक्टिस करके गए ना, ऑनेस्टली आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। 3 राउंड्स होते हैं इसमें, मैंने आपको बताया था बीपीओ के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला राउंड जो होता है वो होता है एचआर राउंड। सेकेंड राउंड जो होता है वो होता है ऑप्स राउंड। थर्ड राउंड जो होता है वो होता है वीएनए राउंड। सो एचआर राउंड में आपका सिर्फ नॉर्मली आपको माई सेल्फ बोलेंगे, जो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलना है, बिना अटके। कहीं पे आपको फंबल नहीं होना है, क्योंकि फंबल हो गए तो वो आपको आगे के राउंड में जाने ही नहीं देंगे। उसके अलावा आपने कौन सी कंपनी में काम किया है, कब छोड़ा, क्यों छोड़ा, ये सब के बारे में आंसर प्रिपेयर करके रखो। जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, एचआर राउंड क्लियर हो गया, सेकेंड राउंड है ऑप्स वाला भी आपको एक्चुअली क्वेश्चन वही करेगा, बट वो आपको ड्रिल करके करेगा। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एकदम मार्क करके दिमाग के अंदर रख लेना, क्योंकि मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था और मैं वो एक ही रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो गई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ स्पेसिफिकली। अगर आपको इंटरव्यू में किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाए आपके मैनेजर के बारे में, बुरा गलती से भी मत बोलना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रीवियस कंपनी के कलीग्स के बारे में, किसी के बारे में बुरा बोलना ही नहीं है। ज़रूरत पड़े तो अपने आप को बुरा बोल देना, बट किसी और के बारे में बुरा मत बोलना। लेकिन आप छोड़ क्यों रहे हो? अगर आपका ज़्यादा साल हो गया काम करते करते, 2-3 साल, तो आपने इंटरनली प्रमोशन के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया? आपको बाहर की कंपनी में जॉब क्यों ज्वाइन करना है? सो आपको क्या करना है, आपको सीधे सिंपल वर्ड में यही बोलना है, अब काफ़ी सारे प्रोसेस वहाँ पे चेंज हो रहे हो, लेकिन फिर भी मैं प्रमोशन नहीं अप्लाई कर पा रहा हूँ क्योंकि प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। सो ऐसा लग रहा है मुझे कि दिस इज़ हाई टाइम, आई हैव गिवन माई सफिशिएंट 5-6 years टू दिस कंपनी, आई हैव गिवन एवरीथिंग, इट्स अमेजिंग कंपनी, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम to look for a new job and look for a new career opportunity. That's why I'm looking for a job in JP Morgan Chase. Why JP Morgan Chase? ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले ही किया था कि जाते के समय आपको JP Morgan Chase के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। उससे होगा ये कि जब आप आंसर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई वाई JP Morgan Chase। तो आप बोल सकते हो कि JP Morgan Chase is US leading bank. I know it. When people were actually laying off, you people were hiring. And definitely when I want to make my career with BPO industry, JP Morgan Chase is one of the greatest company. बस उस कंपनी के बारे में अच्छा बोलो, क्यों आपको आना है बस उतना ही बोलो। आपका इंटरव्यू 100% क्लियर हो जाएगा अगर आपने बिना फंबल हुए सारे क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली दे दिया। ये इंटरव्यू अगर आपने क्लियर कर दिया, वीएनए का मतलब ये होता है वॉइस एंड एक्सेंट राउंड। एक्सेंट में आपके ज़रा सा भी एमटीआई आया, यानी मदर टंग एक्सेंट आया, वो लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपने कहीं पे भी फंबल होके आंसर दिया, रिजेक्ट कर देंगे। ग्रामर मिस्टेक हुआ, रिजेक्ट कर देंगे। अब आप बोलोगे तो सिलेक्ट कैसे करेंगे? आपको जो भी आंसर देना है, कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आंसर दो। सो मोस्टली वो लोग आपको ये बोलते हैं कि आपका सुबह से जब आप उठे तब से लेके यहाँ तक जब आप आए हो इंटरव्यू देने, तब तक आपने क्या क्या किया। एक क्वेश्चन मोस्टली ये पूछते हैं। सेकंड वो लोग ये पूछते हैं कि प्रीवियस प्रोसेस में अगर आपका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा होगा तो वो मुझे एक्सप्लेन करो, बहुत अमेजिंग अगर एक्सपीरियंस रहा होगा तो वो मुझे एक्सप्लेन करो। सो बेसिकली उनको वो सिचुएशन नहीं जाननी है, उनको ये सिचुएशन आप समझा पाते हो या नहीं समझा पाते हो वो जानना है। सो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि ये जो 3-4 टॉपिक है ना, मोस्टली वही उन लोग पूछते हैं। एक हफ्ता प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने करो, घर में किसी की इंग्लिश अच्छी हो उसको बोलो कि आप मेरा इंटरव्यू लो, मॉक इंटरव्यू लो। और ऐसे मॉक इंटरव्यू वगैरह की प्रैक्टिस करते करते आपको एकदम रेगरसली किया ना, ऑनेस्टली आप क्लियर कर लोगे इंटरव्यू। और एक बार अगर आपको अंदर जॉब मिल गई, आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब ब्रांड है। यहाँ पे अंदर घुसने के बाद आप चीज़ें ढूंढते नहीं हो, फिर आपका हो जाता है कि चलो ठीक है अब तो बस रिटायर होना है।